दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक ऐसी खबर आ रही है जिससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें फिर बढ़ने वाली है। याद करिए, नवंबर 2023 IIT-BHU की एक बेटी के साथ कुछ गुंडों ने कैंपस के अंदर उसकी इज्जत लूट ली थी। लगातार बवाल मचा था। 2 महीने तक छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया था और इस मामले में शर्मनाक पहलू यह था कि पुलिस ने 10 दिन के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया था कि अपराधी कौन है, लेकिन गिरफ्तारी 2 महीने बाद होती है। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों उस बेटी की इज्जत लूटने वाले तीनों को तीनों भाजपा IT सेल के कर्मचारी होते हैं और इसमें से एक तो भाजपा नेता का दामाद था। उसी वक्त से बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया था। नतीजा ये हुआ कि जब लोकसभा चुनाव हुए तो पूरे 5 घंटे काउंटिंग के दिन पहली बार 2014 से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, जब तीसरा चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा सदस्य के रूप में, तो 5 घंटे तक वो कांग्रेस के अजय राय से काउंटिंग में पीछे चल रहे थे। लेकिन उसके बाद भी लगता है कि BHU प्रशासन ने कुछ सोचा समझा, कुछ सीखा नहीं। बड़ी संख्या में दलित और पिछड़े नाराज होकर 2024 के चुनाव में उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया था। नतीजा ये रहा कि आपको पता ही कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और विपक्ष ने 44 सीटें जीती थी और भाजपा गठबंधन 36 पे सिमट गया था। कहानी आज से 5 दिन पहले शुरू होती है। एक छात्र है BHU का, वो PhD करने के लिए अप्लाई करता है, एग्जाम देता है, उसकी रैंक सेकेंड रैंक आती है। मालवीय सेंटर फॉर पीस में वो PhD करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, लेकिन उसको एडमिशन नहीं मिलता है। ध्यान दीजिएगा, 7 सीटें थी, उस पे एवं सोनकर की रैंक थी दूसरी। उसको संस्थान ने प्रवेश नहीं दिया। उसके बाद वो रजिस्ट्रार के ऑफिस गया, कंट्रोलर ऑफ एग्जाम के पास गया, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पिछले 5 दिनों से कुलपति आवास के सामने वो नंगे बदन इस गर्मी में, जब टेम्परेचर 40 डिग्री है, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है और धीरे धीरे उसके धरना प्रदर्शन की खबर पूरे देश में फैल रही है। देश भर के से उसको शिवम सोनकर को समर्थन मिल रहा है। आज दिन में समाजवादी पार्टी की मछली शहर से विधायक रागिनी सोनकर खुद वहां गई थी और शिवम सोनकर के साथ धरने पे बैठी थी। कल मैंने रागिनी सोनकर से फोन पर बात की थी। रागिनी सोनकर ने मुझसे कहा था कि आज वो जाएंगी, शिवम को न्याय दिलाने के लिए वो BHU के वाइस चांसलर से बात करेंगी। मेरी आज बात नहीं हो पाई। रागिनी सोनकर को मैंने शाम को फोन किया, उनका फोन नहीं उठा। लेकिन ये जरूर पता चला कि दिन में वो धरने में शिवम के साथ थी। शिवम को एडमिशन क्यों नहीं मिल रहा है? 7 सीटें हैं PhD में मालवीय केंद्र में, और वहां पे 3 सीटें अभी खाली हैं और शिवम की रैंक जो है PhD एंट्रेंस एग्जाम में दूसरी है। ये मामला तूल पकड़ रहा है। बार बार ये हो रहा है कि दलित और OBC छात्रों को हायर एजुकेशन PhD वगैरह में या तो एडमिशन नहीं मिल रहा या तो उनके गाइड तंग करते हैं। ये लगातार खबरें आती हैं क्योंकि PhD जब आप करते हैं तो एक प्रोफेसर के अंडर में करते हैं, आपको आपकी थीसिस टाइम से सबमिट नहीं होने देते हैं, फिर वाइवा में टाइम लगा देते हैं। कई तरह के हैरेसमेंट की खबरें आती हैं। और एक चीज तो आपको जानकारी होगी कि अगर आप प्रोफेसर लेवल की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर लेवल पे SC ST और OBC के बहुत से पद खाली हैं, क्योंकि अब आरक्षण के हिसाब से SC ST OBC के 50% पद आरक्षित होने चाहिए। लेकिन अगर कोई भी आंकड़ा उठा के देख लें, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में OBC SC ST वर्ग की जो सीटें हैं 50% प्रोफेसर के लेवल पे, वहां पे मुश्किल से 20 या 25% सीटें ही भरी रहती हैं। कई जगह तो 10 से 15% सीट ही भरी हैं, बाकी सीटें खाली रहती हैं। प्रोफेसर के लिए सबसे अनिवार्य योग्यता है कि उस छात्र को PhD करना जरूरी है। तो जब PhD में एडमिशन नहीं मिलेगा OBC और दलित छात्रों को,
ज़्यादा मतलब उनकी ज़्यादा संख्या में, तो कैसे पीएचडी निकलेंगे। खैर ये मामला अब पॉलिटिसाइज हो गया है। 40 डिग्री टेम्परेचर आजकल चल रहा है टेम्परेचर, उसमें शिवम सोनकर धूप में नंगे बदन वहाँ पे धरना दे रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के आवास के सामने। और आज रागिनी सोनकर वहां पहुंच गई। दिन भर अब मीडिया में खबरें रही हैं। शाम होते होते अखिलेश यादव का ट्वीट भी एक चर्चा का विषय बन गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया कि क्या पीडीए पीएचडी भी नहीं कर सकता है। अब अखिलेश के इस ट्वीट के बाद अखिलेश ने कहा, जरा सुनिए, भाजपा सरकार से सीधा सवाल, पीडीए क्या पीएचडी भी नहीं कर सकता। जरा उस छात्र का, शिवम सोनकर का बयान सुनिए। कॉपीराइट का मामला नहीं सुना, दिखा देता, सुनिए जरा क्या बोल रहा है वो। शिवम, क्या हुआ था अचानक? क्या बात है कि आप एकदम धूप में नंगे बदन यहाँ बैठे हुए हैं? कितने दिन हुआ आपको बैठे हुए और क्या पूरा मामला? साहब मेरा ये छठवां करने का है। मैं सेंचुरी मैच लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरे विभाग में पीडी प्रदेश सत्र 2024-25 के लिए आवेदन मंगाए गए थे। 7 सीटों पर मेरे विभाग आवेदन मंगाए गए थे। 4 सीटों पर राज्य लिए गए और 3 सीटें रिक्त छोड़ दी। ये सीटें क्यों रिक्त छोड़ दी गई? क्यों में इंटरव्यू दिया था, गौतम बढ़िया को पार किया था, वो सीटें किसके लिए छोड़ी गई? क्यों छोड़ी गई है? वो सीटें मैं लगातार 6 दिनों से सचिन न्याय लड़ाई लड़ रहा हूँ। वो सीटें अभी तक क्यों नहीं भरी गई? तो क्या कहीं नहीं कहा इनका सरमेड़ा कर दिया जाए। मैंने आपसे यही बात कही है, जो लोग योग उम्मीदवार है उन 3 खाली पड़ी सीटों पर योग उम्मीदवारों का लग किया जाए। आरक्षित सीट की बात होती है, की बात होती है। बच्चों का कहना है कि नहीं, वो ऑलरेडी सीट पे खत्म हो चुका है। आपका जो नंबर है वो नंबर कब? हम आपसे कहते हैं, हम आपका अगर नंबर मेरा कम था तो अगर रैंक 2 मुझे क्यों दी, अनरिजर्व रैंक मुझे 2 क्यों दी, और वो दो सीटों पे दाखिले होने थे, उसमें कौन सा रोस्टर कर सकता है? ये बहुत ही असंवैधानिक है, ये क्या तनावपूर्ण उनका बयान है। हमको बताइए, रोस्टर के तहत जब भी रोस्टर लागू होता है तो उसमें अनरिजर्व, ओबीसी, एससी और एसटी को सीटें मिलती है। तो ऐसा कौन सा नया रोस्टर लाए हैं, क्या नया संविधान के तहत नियम लाए हैं ये कि जिसमें जनरल, अनरिजर्व और ओबीसी को जगह मिल रही है लेकिन शेड्यूल कास्ट को नहीं मिल रहा। अब देखिए, बीएचयू प्रशासन का कहना है कि जैसा मैंने आपने सुना कि इसमें रिजर्व कैटेगरी की एक सीट उनको मिल गया है और इनका नंबर, बस इस छात्र का कहना है कि इसका नंबर, इसके पास दूसरा नंबर था रैंकिंग में, इसको एडमिशन नहीं मिला है। खैर, अब ये मुद्दा जो है वो बड़ा मुद्दा बन गया है। आज मैंने बताया कि समाजवादी पार्टी की सांसद रागिनी सोनकर भी वहां पहुंची हुई थी और इस मामले में केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए। जैसा इस छात्र का कहना है कि 3 सीटें खाली हैं, 3 सीटें खाली और इस लड़के की जनरल स्टूडेंट में नंबर 2 की रैंक आई थी, फिर इसको क्यों नहीं एडमिशन दिया जा रहा है। ये एक और बीएचयू प्रशासन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन भी नहीं दिया जा रहा है। और सपा के सांसद चंदौली के सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह ने भी उससे बात की थी। अजय राय भी उससे मिलने पहुंचे थे। तो विपक्ष पूरी तरह से लगातार शिवम सिंह के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी मिलके गए, वीरेंद्र सिंह ने भी वहां जाके बातचीत किया है। और आज मैंने बताया कि सपा की तेज तर्रार सांसद रागिनी सोनकर भी बनारस गई थी और उसके साथ वो, क्योंकि मछली शहर की सांसद हैं, माफ कीजिएगा, मछली शहर की विधायक हैं वो, तो वो गई थी। कल मेरे से बताया था, फोन पे बात हुई थी, उनका ट्वीट लग गया है। और ये देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में अनुसूचित जाति के छात्र शिवम सोनकर को वंचित रखने पर विश्वविद्यालय में शांतिपूर्ण आंदोलन के समर्थन पहुंचकर दलित छात्र पर हो रहे अन्याय के लिए खिलाफ आवाज उठाई। आज एक दलित छात्र सड़क पर है, मगर सरकार की आंख और कान बंद है। अब देश के पिछड़े दलितों वंचितों को एक साथ मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप ये ट्वीट भी देख सकते हैं जिसमें वीडियो भी लगा हुआ है। रागिनी जी शिवम के बगल में बैठी हुई हैं, धूप में गई थी वो।
तो ये अभी धीरे धीरे पॉलिटिकल मुद्दा बनता जा रहा है, पॉलिटिकल मुद्दा बनता जा रहा है। और शाम को 7:30 बजे उन्होंने फेसबुक लाइव भी किया था। और देखिए लगातार कई मुद्दे होते जा रहे हैं। देखिए अब वो एक याद करिए, रागिनी सोनकर चूंकि पढ़ी लिखी महिला है, डॉक्टर हैं, तो तमाम बातें उन्होंने अपने फेसबुक लाइव में की। एक तो अंबेडकर जी के बारे में जो अमित शाह जी ने बयान दिया था दिसंबर के महीने में कि दिन भर जो अंबेडकर 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 रटते हो उतना अगर प्रभु का राम नाम ले लोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, उसका बड़ा विरोध हुआ था। और उसके बाद जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला है उत्तर प्रदेश में, जिसमें 5 सालों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं SC ST OBC के, और जहां पर उनका कहना है कि SC ST और OBC के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उस पर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट का चयन हो गया है, और ये लोग हाई कोर्ट की डबल बेंच से मुकदमा भी जीत चुके हैं। और फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और ये छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके अलावा जो मैंने बताया कि रामजी लाल सुमन जो राज्यसभा सदस्य हैं, फिलहाल आगरा में उनके घर पे जो दलित सांसद हैं उनके घर पर एक राणा संघा को लेकर उन्होंने एक बयान दे दिया था। उसके विरोध में करणी सेना के लोगों ने कल उनके घर पे धावा बोल दिया, पत्थरबाजी की, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई, कुर्सियां तोड़ी गई और भद्दी भद्दी गालियां दी गई। वो मामला भी बड़ा इशू बन गया है। अब तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेके दिन में मैंने बताया था कि समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी आगरा पहुंचे थे और शिवपाल जी भी पहुंचे थे। और शिवपाल यादव का एक बयान बड़ा वायरल हुआ जब उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग गुंडे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सपा के कार्यकर्ता मजबूती से काम करेंगे। उन्होंने बोला कि भाजपा दलित, पिछड़ों और मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों की विरोधी है। तो लगातार माहौल बनता जा रहा है। और शिवम का मुद्दा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मुद्दा, देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी बनारस यूनिवर्सिटी काशी विश्वविद्यालय में जो मामला है, ये लगातार अब धीरे धीरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि BHU में कुछ भी होता है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होता है। और लगातार मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बहुत खराब है कि दलित और OBC के आरक्षण को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और हायर एजुकेशन में खासकर प्रोफेसर की पोस्ट पे बहुत सी सीटें जो SC ST OBC के लिए आरक्षित होनी चाहिए, उसमें सीटें खाली हैं। और कई जगह पे तो ये इन पदों पर ये कह देते हैं लोग इंटरव्यू में कि इन पर सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला, तो फिर ये सामान्य वर्ग के लोगों का चयन कर लेते हैं। तो शिवम का जो मुद्दा है वो धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा अब हाईलाइट हो गया अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद। तो दिन भर चर्चा लगातार हो रही है। अखिलेश का ट्वीट भी आपके सामने लग चुका है कि उन्होंने जो कहा है कि क्या PDA PhD भी नहीं कर सकता है। ये ट्वीट अखिलेश यादव का आपके लिए स्क्रीन पे लग चुका है। लगता है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की हार से कुछ सबक नहीं सीखा है। ये ट्वीट अखिलेश यादव का फिर से मैं पढ़ रहा हूं। भाजपा सरकार से सीधा सवाल, PDA क्या PhD भी नहीं कर सकता है। तो इस तरह से शिवम का मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया है। देखते हैं BHU प्रशासन की नींद इस मामले में कब खुलती है, या प्रधानमंत्री मोदी अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद एक्शन मोड में आ जाती है, लेकिन ये मामला केंद्र सरकार का है, तो क्या PMO आज या कल में BHU के वाइस चांसलर को फोन करता है, या शिक्षा हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री बात करती है और कुछ रास्ता निकलता है और शिवम को एडमिशन मिल जाना चाहिए, क्योंकि वहां PhD में जिस सब्जेक्ट में PhD करना चाहता है वहां 3 सीटें खाली है। वैसे इस खबर पर मेरी नजर बनी रहेगी, जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपके सामने उस अपडेट को लेके आऊंगा। देखते रहिए खबर दस्तक। चैनल अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और रिपोर्ट में कोई कमी रहती है तो बताइएगा जरूर। और आप कुछ आइडिया हमको दीजिए कि आप हमसे और क्या उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।